नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 6 और 7 की गणित की कार्यपुस्तिका में इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 11 भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और घंटी वाला निशान दबा दें जिससे आपको बाकी वाली वीडियो का लिंक भी मिल सके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में देखिए इस चित्र में कितने वृत्त है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर कितने वृत्त होंगे भाई, एक वृत्त होगा। वृत्त में कुल कितने हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4, तो 4 हिस्से किए या 4 लिख दिया। रंगीन हिस्से कितने हैं, तो यहाँ देखिए एक ही रंगीन हिस्सा है तो लिख दिया 1। ठीक है, ऐसे ही अगला है चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश है, तो यहाँ पर देखिए रंगीन हिस्से कितने हैं, इसके 2 है तो 2 लिख दिए। चित्र में कुल कितने हिस्से हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से, तो 8। तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या हो जाएगी, 2/8, यानी रंगीन हिस्से बटा कुल हिस्से। ये यहाँ पर इस तरह से आपको सवाल करना है। एक पूरे वर्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4, इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश व कुल हिस्सों को हर कहते हैं। अब ऐसे ही आपको सवाल हल करना है। देखिए यहाँ पर चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। चित्र में कुल हिस्से कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल को गिनेंगे 9 हो जाएंगे और संख्या क्या हो गई 4/9। ऐसे ही इसके अंदर देखिए चित्र में रंगीन हिस्से कितने हैं, 1, कुल हिस्से कितने हैं 2 और 1/2। ऐसे ही इसको हल करना है। चित्र में रंगीन हिस्से कितने हैं, 1 2, टोटल कितने हैं 6 और क्या हो जाएगा 2/6। रंगीन हिस्सा कितना है 1, टोटल कितने हैं 2 और 1/2। इसी तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए कुल बराबर भाग है 4, छायांकित भाग 1 है तो भिन्न हो गई 1/4। अंश हो गया 1, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर 4। ऐसे ही 12 कुल बराबर भाग है, छायांकित भाग 3 है 3/12 लिखेंगे। अंश हो जाएगा 3, हर हो जाएगा 12। 8 और 5 है तो यहाँ देखिए 5/8 होगा, अंश 5 हर 8। यहाँ पर देखिए यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, भिन्न दी हुई 3/5, तो अपने को पता ऊपर वाला क्या है छायांकित भाग है और नीचे वाला क्या है कुल भाग है, तो यहाँ पर कुल भाग में 5 लिख दिया, छायांकित में 3 लिख दिया, अंश 3 हो गया, हर 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया कार्यपत्रक नंबर 11। अब इसी में कार्यपत्रक 12 देख लेते हैं। यहाँ पर कार्यपत्रक 12 में क्या सीख रहे हैं, देखिए भिन्न संख्याओं की समझ। निम्न में भिन्न रूप लिखी, तो देख लेते हैं। यहाँ पर 4 में से 3, 4 में से 3 है यानी यहाँ पर 4 में से 3 यानी 3/4 ऐसे लिखना है। 10 में से 7 है 7/10 लिख देंगे। 7 में से 5 तो 5/7 यानी में से जो है उसको ऊपर लिखना है। 11 में से 13, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसने गड़बड़ लिख दिया है, 13/11 हो जाएगा। 11 में से 13 है तो 13/11 हो जाएगा। 11 में से 7 तो 7/11। 15 में से 17 तो यहाँ पर 17/15 होगा। ये बच्चे ने लिखा है इसलिए गड़बड़ लिख दिया, कोई बात नहीं। में से जो है इसको ऊपर रखना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये से हो जाएगा। 15 में से 8 तो 8/15 हो गया, सही है। 15 में से 8 फिर ये सेम टू सेम ही है तो 8/15। अब अगला है 7 चॉकलेट को 9 बच्चों में बांटना है। 7 चॉकलेट है 9 बच्चों में बांटना है तो क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 में 9 का भाग लगाना है। 12 पुस्तकों को 4 छात्राओं में बांटना है तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 12/4। क्या हो जाएगा 12/4 हो जाएगा। 12 पुस्तकें 4 छात्राओं में, यानी जो बांटना है उसको नीचे लिखना है, कुल क्या है वो ऊपर लिखना है। इसके अंदर कमल 30 दिनों में 17 दिन उपस्थित रहा, इससे प्राप्त भिन्न को लिखिए, तो हो जाएगा 17/30। बिल्कुल सही है, 17 दिन उपस्थित रहा, टोटल दिन 30 है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको इस कार्यपत्रक को हल करना था। ये था कार्यपत्रक 11 और 12। जरूर उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।